हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं एक और करोड़ पत्नी इसलिए बोलूंगा कि पता नहीं लेडीज का एक ऐसा दौर चल रहा है। पिछले हफ्ते ही मैंने नादिया से बात की थी जिन्होंने 1 करोड़ रुपए कौन बनेगा करोड़पति में जीते, लेकिन अब एक और महिला ने ये बाजी मारी है। आपने देखा होगा कि जो बीती रात जो एपिसोड आया सोनी टीवी पर, उसमें कौन बनेगा करोड़पति में मोहिता ने जीत लिए 1 करोड़ रुपए। तो हमारे साथ मोहिता जुड़ गई हैं। मोहिता, सबसे पहले बधाई हो आपको, हैप्पी दिवाली। और दिवाली पे बहुत बड़ा आपको गिफ्ट मिला है कौन बनेगा करोड़पति का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू यू एज वेल। जी, तो काफी रोमांचक था ये जो एपिसोड था। आप 7 करोड़ रुपए का पूरा बिल्टअप किया गया था। तो आखिरकार कितना ऐसे जैसे धड़कने बढ़ाने वाला था ये पूरा लम्हा, और कितना आपने हार्ट बीट ऊपर नीचे हुई इस एपिसोड के दौरान। मैं कहूंगी कि ऑन द कॉन्ट्री कि जब मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल रही थी तब मैं ज्यादा नर्वस थी, और जैसे ही मैं हॉट सीट पे पहुंची हूँ, एबी सर के साथ इंटरेक्शन हुआ है और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा है, आई गॉट अ बिट मोर रिलैक्स्ड क्योंकि अच्छे से खेल पा रही थी। और सर बहुत ज्यादा मतलब ऐसे इंटरेक्ट करके मुझे बहुत काम और कंपोज फील करवा रहे थे वहां पे। तो वो बाद में इसी तरीके से लगा ही नहीं कि जैसे मैं कोई क्विज खेल रही हूँ, ऐसे लग रहा था कि मैं एबी सर के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ और एक गेम में मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो वो जो 1 करोड़ रुपए मिलने की खुशी होती है, मतलब इस शो में अब तक कितने, आई थिंक साल 2000 से जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं उसको बयां करना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक जीत का एहसास होता है, एक चीज आप कमाई हुई, आपने सबके सामने एक रकम कमाई है। तो वो क्या था एहसास जब आप पहली बार बच्चन साहब ने डिक्लेयर किया कि आपने जीत लिए 1 करोड़ रुपए, और कैसा था वो मंजर, और वो बांटेंगे, वो पूरा जो थॉट्स और जो उस वक्त आपके दिमाग में चल रहा था। जी, एक्चुअली जो वो क्वेश्चन मैंने खेला था उसमें मैंने एक्सपर्ट एडवाइस लिया था और मेरी 2 लाइफ लाइन्स बची हुई थी 1 CR के क्वेश्चन पे। तो मैंने ये सोचा था इनिशियली कि मैं 7 CR पे अगर लेने पड़ी तो एक्सपर्ट एडवाइस तब लूंगी, बट फिर बाद में मुझे तभी पता चलता है कि 7 CR के क्वेश्चन पे हम इरिस्पेक्टिव हमारे पास कितनी लाइफ लाइन्स बची हैं, हम कोई लाइफ लाइन यूज नहीं कर सकते। तो मैं 1 CR के क्वेश्चन पे एक्सपर्ट एडवाइस यूज की है। तो आपको बता दूं कि मोहिता एक आईपीएस ऑफिसर हैं, और हमारे देश में इतनी बड़ी अगर एग्जाम को क्वालिफाई किए तो पता चलता है कि आप कितने योग्य हैं। तो मोहिता योग्य ये तो हमें पता है, लेकिन इस शो में आने के लिए क्या मोहिता ने कोई खास तैयारी की? क्या वही जब इन्होंने अपने आईपीएस की तैयारी जिन दिनों की होगी उसी तरह की तैयारी, वही टेक्स्ट बुक्स, किस तरह की आपने तैयारी की थी कौन बनेगा करोड़पति में जाने की? एक्चुअली जो भी मैंने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी की थी उससे एक फाउंडेशन तो ऑलरेडी बिल्डअप था ही, क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट पढ़ ही लेते हैं उसकी तैयारी करते करते। तो उसी को मैंने रिवाइज किया था जब हम 5 डेज के लिए क्वारंटाइन हुए थे होटल के अंदर। तो मैं और मेरा हस्बैंड वो मुझे बहुत इस चीज के लिए पूरा टाइम मोटिवेट कर रहे थे, तो वो भी मुझे तैयारी करवा रहे थे। और वो उसी वक्त मैंने सारा कुछ रिवाइज किया था। मेरा फ्लिप द क्वेश्चन कैटेगरी ज्योग्राफी था, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रह चुका है, इसलिए मैंने ज्योग्राफी ही लिया था। तो मैंने एटलस और जितना भी जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स था वो मैंने सारा रिवाइज किया था। तो यस, इट वाज मतलब दोबारा से रिविजिटिंग व्हाट आई यूज्ड टू डू ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन डेज। वो कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट आई थिंक आपके केस में बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। तो आई एम श्योर आपकी सक्सेस में आपके परिवार, खासकर आपके पति का बहुत बड़ा हाथ है। तो बताएं आप अपनी इस पूरी जीत के पीछे क्या वो है, परिवार का आशीर्वाद है, किसको श्रेय देंगे अपनी जीत का? बिल्कुल, मैं परिवार का आशीर्वाद तो है ही है, उसके साथ साथ मैं ये पूरा जीत का श्रेय जो है वो मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूंगी। एंड वो मेरे साथ यही मौजूद है, तो मैं उन्हें प्लीज उन्हें इफ यू परमिट बुलाइए। सर। मैंने कहा कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन, ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। तो इनकी जीत के पीछे मुझे लगता है आपका हाथ है। तो आपने इनकी तैयारी में कितना साथ दिया? मैं जैसे कि मोहिता ने एपिसोड में बताया, मैं पिछले काफी सालों से केबीसी में आने की ट्राई कर रहा था। उसी दौरान मेरा जीके और सारी चीजों में इंटरेस्ट हुआ और मेरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हुआ। तो इस बार मैंने मोहिता को कहा कि यार आप ट्राई करके देखिए, शायद मेरे लक में नहीं है ये, तो आप ट्राई कीजिए। इन्होंने एनरोल किया सोनी लिव ऐप पे। लकीली शी क्लियर्ड ईच एंड एवरी स्टेज। ईच एंड एवरी स्टेज में मैंने इनको थोड़ा थोड़ा गाइड किया कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए।
बट फाइनल तैयारी जो हमने की, जो क्वारंटाइन में हमें टाइम मिला मुंबई में, तो 5-6 दिन में हमने जो जो मोटा मोटा सिलेबस है हमने पूरा दोनों ने मिलकर एक साथ रिवाइज किया। जी। कहते हैं कि आप दोनों से ये सवाल है कि सच्चा जीवन साथी वो होता है तो जीवन में सच में साथ निभाए। आई थिंक आप दोनों को देखकर लगता है कि मतलब कि सच्चा साथी क्या होना चाहिए। तो मोहिता की लाइफ में आई थिंक हाउसवाइफ्स को जो शादी के बाद एकदम समझती है कि फुल स्टॉप हो गया, आई थिंक जस्ट ए कॉमा। सो व्हाट यू हैव टू से फॉर द हाउसवाइफ्स कि वो आए, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को पूरा करें, और साथ में अगर ऐसा जीवन साथी हो तो सपने पूरा होने में देर नहीं लगती। आई थिंक ये एक इंस्पिरेशन है सबके लिए। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आई विल से टच वुड कि सब इस तरीके से हमें देखते हैं। एंड जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं उन्हें मैं जरूर इस चीज के लिए मोटिवेट करना चाहूंगी। उनके हस्बैंड्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर वो अपनी लाइफ में आगे कुछ बढ़कर करना चाहती हैं तो उन्हें हमेशा सपोर्ट करें, सही मायनों में उनका साथ दे। जिस तरीके से कहा जाता है कि एक जीवन साथी होता है, अपना ही एक पार्ट समझे अपने लाइफ पार्टनर को, कि जैसे अगर मैं हूँ, अगर मैं गई हूँ तो मुझे आज ये लगता है कि जैसे मेरे हस्बैंड ही गए हैं मेरी जगह। हम दोनों में इस तरीके से कोई फर्क नहीं है कि मैं जाऊं तो उतने ही खुश वो है मेरे लिए, अगर वो जाते तो उतना ही खुश मैं होती उनके लिए। तो इसी तरीके से हर एक कपल को मैं कहना चाहूंगी कि एक दूसरे का साथ निभाते चले। जी जी। तो कौन बनेगा करोड़पति के शूट के दौरान बच्चन साहब के साथ कोई मजेदार लम्हा, कोई किस्सा जो आप बांटना चाहे, जो आपके लिए यादगार हो, कोई शूट के दौरान कोई कुछ ऐसा कुछ मजेदार कुछ हुआ हो? सबसे मजेदार तो सर मेरे लिए वही था जब सर ने मुझसे पूछा था कि वो इंस्टाग्राम वाला क्वेश्चन कल जो शो के दौरान दिखाया गया, तो उन्होंने कहा था कि वो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करेंगे। और उन्होंने इंस्टाग्राम तो क्या, उन्होंने मुझे ट्विटर आईडी पे भी मेरे फॉलो बैक किया है मुझे, तो वो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। जी जी। तो ये सवाल आई थिंक आपसे सब पूछ रहे होंगे कि आपने जो धनराशि जीती है उसका आप क्या करने वाली हैं, किस तरह से कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं आप दोनों मिलकर, इसका क्या क्या करेंगे उन पैसों का? अभी एक्चुअली सर कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट ऑफ कोर्स जैसे फैमिली हमारा हमें गाइड करेंगी, जो भी उनकी कंकरेंस के साथ जिस तरीके से भी यूज करना होगा हम वैसे ही यूज करेंगे। तो आपके परिवार का, बाकी घर वालों को और आपके पड़ोसियों को और आपके ऑफिस में खासकर किस तरह का रिएक्शन आपको मिला जब ये जीत की बात पता चली, हर तरफ छा गया कि आपने जीत लिए 1 करोड़ रुपए? किस तरह का आपको रिएक्शंस और लोगों का फीडबैक मिल रहा है? जी नहीं, सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। हम जैसे ही प्रोमो आने लगा तो वैसे ही मेरे हस्बैंड के फोन पे बहुत सारे उनके डिपार्टमेंट से, उनके दोस्तों के, सबके फोन आने लगे। उसी तरीके से मुझे भी अपने डिपार्टमेंट से हर तरफ से जिनको भी मैं जानती थी, फ्रेंड्स, फैमिली, सब मुझे फोन करने लगे। मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, सबके घरों पे बहुत सारे फोन आए। एंड इट वाज ऑल सो क्रेजी एंड विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। तो बहुत ही मजा आया ये सारा एक्सपीरियंस करते हुए। जी तो चलिए उम्मीद करते हैं कि मोहिता आपको देखकर अभी और महिलाएं इस शो में आए, अपने सपनों को पूरा करें। आप वाकई में आपसे पहले जितनी भी अभी जीत के गई हैं महिलाएं एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है कि हमारे देश में नारी शक्ति आगे बढ़े। आप दोनों को दिया और बाती, मैं कहूंगा आप दोनों दिया और बाती हैं, दोनों मिलकर ऐसे ही रोशनी करते रहे दिवाली का ये पूरा त्योहार में, जो आप जगमगाहट लेकर आए हैं आपके जीवन में, आती सबके जीवन में ऐसी जगमगाहट आए, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो एक बार फिर से आप दोनों को, मोहिता खासकर आपको, जीत के लिए बहुत बहुत बधाई और हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू। सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, गुड बाय, बाय।